एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इसके पहले हमने मॉनसून पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है मॉनसून से रिलेटेड वो हमने समझी थी, और आईटीसी जेट की लोकेशन को हमने समझा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आईटीसी जेट का शिफ्ट होता है, और आईटीसी जेट के शिफ्ट होने के कारण जो है वो इंडियन मॉनसून पे कैसे इफेक्ट होता है। वो सारी बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। नहीं देखा है तो परचम की प्लेलिस्ट में जाएंगे एसएससी की, और वहाँ पर आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए है तो आप परचम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको एसएससी का पूरा जीए कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी कुछ जो है वो डिटेल में कवर किया गया है। और अभी तो हमने रिसेंटली उसमें 3 साल के पीवाईक्यू एसएससी सीएचएसएल के भी ऐड किए हैं, तो आप वो देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों को टेस्ट लगाना या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसलिए कल है संडे, और संडे को जो है वो आपका IQ एरेना जो हमारा एप्लीकेशन है, आप लोग ने डाउनलोड आई होप कर लिया होगा, वहाँ पर आप लोगों का टेस्ट है। सुबह 10 बजे से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, पहले साइंस का, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, ऐसे सबके टेस्ट अवेलेबल होंगे, आप उनको दीजिएगा। और अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसमें बहुत अच्छे एक्साइटिंग कैश प्राइजेस भी इंक्लूड हैं। ठीक है, चलो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास का PDF आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा लेक्चर के बाद, तो आप इसको वहाँ से ले सकेंगे। हम बात कर रहे हैं इंडियन मॉनसून के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया की मॉनसून है या इंडिया का जो क्लाइमेट है वो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। जो हमारे यहाँ पे विंड का डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम गर्मी के सीज़न में बात करते हैं तो गर्मी के सीज़न में विंड कैसी चलती है, गर्मी के सीज़न में जो है वो सी से लैंड की तरफ विंड चलती है। लेकिन वहीं अगर हम विंटर के सीज़न की बात करते हैं तो विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और विंटर के सीज़न में लैंड से सी की तरफ विंड चलने लगती हैं। इस तरीके से सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है पीरियडिकली। इसलिए भारत का जो मानसून है वो कैसा है, सॉरी, भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसूनी प्रकार का क्लाइमेट भारत का होता है। और कैसा है, एक तरीके से ट्रॉपिकल मानसून हम कहते हैं भारत को। ठीक है, अब हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर है वो भी मानसून पर डिपेंड करता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो फसलें अच्छी होती हैं, जब बारिश कम होती है या बारिश समय से पहले बंद हो जाती है तो हमारी फसलों को नुकसान होता है। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो फार्मिंग है वो मानसून पे डिपेंड करती है। अब भारत में बारिश कब कब होती है, तो भारत में अगर मैं बारिश की बात करूं तो भारत में 3 प्रकार से बारिश आप ले सकते हैं मोटे तौर पे। पहला मैं बात करती हूँ जो साउथ वेस्ट मानसून होता है। साउथ वेस्ट मानसून जो है, जो कि समर के सीज़न में आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून से है वो भारत में 74% बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। साउथ वेस्ट मानसून के बाद होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है विंटर के सीज़न में। तो उससे लगभग 14% बारिश जो है भारत में जो है वो लौटते हुए मानसून से होती है, रिट्रीटिंग मानसून से होती है। और जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उससे भी 3 से 4% बारिश जो है वो हमारे नदर्न इंडिया में होती है। तो इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून ले लीजिए, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ले लीजिए। इन 3 अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग कारण से बारिश होती है भारत में। तो साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विच इज़ 74%, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 3 से 4% जो है भारत में बारिश होती है। अब रीजनल जो विंड चलती है उनके कारण भी कई बार ऐसे क्लाइमेट कंडीशन बन जाती है कि बारिश हो जाती है, लेकिन मोटे तौर पे यही रीज़न होते हैं भारत में बारिश होने के, रेनफॉल होने के। तो आइए हम एक एक करके मानसून इन इंडिया को समझते हैं। तो मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, और बाकी सारी चीज़ें तो पीपीटी में ऑलरेडी मेंशन है, आप उनको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आइए हम बात करेंगे पहले साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, तो जनरली साउथ वेस्ट मानसून आपको कब देखने को मिलता है, जून से सितंबर के बीच में। जून से सितंबर के बीच में भारत में रेनफॉल होती है, और वो रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो आपको पता है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्या होता है, बारिश के सीज़न होते हैं, क्योंकि इस समय मानसून भारत में एंटर हो जाता है। भारत में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार पहुंचता है। अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है, केरला में टकराता है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है उसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है अरेबियन सी की ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच।
ठीक है। तो अरेबियन सी की ब्रांच जो है वो आपके मालाबार कोस्टल प्लेन से या वेस्टर्न घाट से भारत में एंटर करती है, जबकि जो आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है आप उसे देखेंगे, अभी हम समझेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भारत में एंटर करती है। तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी दो ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, अरेबियन सी की ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। अब ऐसा कब होता है और कैसे होता है, तो ज़रा मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाती हूँ। मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, जो कहानी थी आपकी ITCZ की, याद आया? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब समर का सीज़न होता है, समर का सीज़न मतलब जून के समय में, आपको पता है ना कि 21 जून को सन कहाँ है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। तो जो समर का सीज़न है या जून के समय है, तो आपका जो ITCZ होता है वो कहाँ होता है, आपका ITCZ जो है वो एक गंगा का जो प्लेन है, नॉर्थ इंडिया का रीजन है, यहाँ पर होता है। यहाँ पे गर्मी उस समय बहुत ज़्यादा होती है, और जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर से विंड जो है वो लो प्रेशर की ओर चलना शुरू करेंगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है वहाँ से विंड, ट्रेड विंड आना शुरू करती हैं, और कॉरियोलिस फोर्स के कारण वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही थी, और इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून भारत में एंटर करता है। साउथ वेस्ट मानसून जब भारत की तरफ आता है इंडियन ओशन में, तो ये दो ब्रांचेस में टूट जाता है, एक अरेबियन सी की ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, और दोनों की दोनों ब्रांच भारत में एंटर करती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों ब्रांच मिलेंगी कहाँ, क्योंकि अरेबियन सी भी भारत में एंटर कर रहा है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी भारत में एंटर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात करेंगी। तो बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वहाँ पर आपको ये दोनों ब्रांचेस का मिलन होते हुए भी दिखाई देगा। अभी हम वो सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, और जब ये गर्म हवाएं, जब ये हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं वो आपका एंटर कर रही हैं भारत की तरफ, तो अपने साथ मॉइस्चर को भी कैरी करके लेके आ रही हैं। तो जब ये मॉइस्चर को कैरी करके लाएंगी तो भारत में रेनफॉल करेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये विंड आगे की तरफ बढ़ते जाएंगी तो इनमें मॉइस्चर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये मानसून आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें क्वांटिटी वाटर की कम होती जाएगी और रेनफॉल की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। अगर भारत में सबसे कहीं कम रेनफॉल होती है तो वो आपका लेह लद्दाख का रीजन है। ये जो रीजन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और ये अरावली के पीछे का जो रीजन है यहाँ पे भी रेनफॉल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम भारत की एक एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं तो 125 सेंटीमीटर भारत में रेनफॉल होती है। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे ये विंड आगे की तरफ बढ़ेंगे इनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा और रेनफॉल भी कम होती जाएगी। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता में 119 सेंटीमीटर बारिश होती है। थोड़ा आगे पहुंचे इलाहाबाद, लगभग 103 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर पटना में हम 103 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर इलाहाबाद में लगभग 76, और दिल्ली जब पहुंचोगे तो 56 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। मतलब जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ पे कंटेंट जो है, मॉइस्चर कंटेंट, वो कम होता जाएगा और रेनफॉल भी कम होती जाएगी। बात क्लियर हो रही है? तो आप देख सकते हैं ITCZ जो है वो उत्तरायण है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, मतलब भारत में है, और इसलिए भारत में लो प्रेशर एरिया है, और इसलिए ये जो विंड है ये भारत में एंटर कर रही है और साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट हो रहा है। मैंने आपको एक और चीज़ क्लियर की थी कि भारत में या फिर मानसून ओरिजिनेट करने के लिए जो इंजन का काम करता है वो तिब्बतियन प्लेट्यू करता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आइए देखेंगे कैसे मानसून। देखिएगा, मई में मानसून आप जो देखेंगे ये 14 से 20 मई तक मानसून कहाँ आ जाता है, अंडमान निकोबार तक आ जाता है। 1 से 5 जून तक आपको केरला में देखने को मिलेगा, फिर 5 जून तक ये कर्नाटका में, फिर 10 जून तक ये महाराष्ट्र में एंटर करेगा, और अब जुलाई तक देखोगे ना तो जुलाई तक ये पूरे के पूरे भारत में मानसून पहुंच जाएगा। तो याद रखिएगा, मई में मानसून कहाँ आता है, अंडमान में, और केरला में कब आता है, 1 से 5 जून के बीच में केरला में मानसून आता है। पूरे भारत को कब कवर करता है, तो 15 जुलाई तक पूरा भारत जो है वो मानसून की चपेट में आ जाता है, और पूरे भारत में जुलाई तक जो है वो बारिश हो जाती है। क्लियर? ये अंडमान और निकोबार एकमात्र ऐसी जगह है पूरे भारत में जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों मानसून से बारिश होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, तो वो अंडमान निकोबार है, और सबसे पहले मानसून यहीं पे पहुँचता है। बात क्लियर हो गई? अब साउथ वेस्ट मानसून से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बारिश नहीं होती? साउथ वेस्ट मानसून से
तमिलनाडु का ये जो प्लेन है ना, तमिलनाडु का ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु में जब बारिश होगी तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होगी। ऐसा क्यों होगा अभी हम देखेंगे। बात क्लियर हो गई। चलो आगे बात करना शुरू करते हैं। देखिएगा ये वही लिखा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे जो अरेबियन सी की ब्रांच है, वेस्ट टू ईस्ट जाने पे मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो रेनफॉल कम होगी। सिमिलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो बे ऑफ बंगाल में भी सेम कहानी होगी। तो जब ये अरावली के पास पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसके पास मॉइस्चर वैसे ही कम है, और अरावली की जो सिचुएशन है अभी हम देखेंगे उसको भी, उसके कारण इस रीजन में बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अरेबियन सी की ब्रांच के बारे में। ठीक है, अरेबियन सी की ब्रांच के बारे में बात करते हैं। तो अरेबियन सी की ब्रांच भारत में जब एंटर करती है तो 3 पार्ट्स में एंटर करती है। कितनी ब्रांचेस में एंटर करेगी अरेबियन सी की ब्रांच? 3 ब्रांचेस में। पहला है वेस्टर्न घाट। सबसे पहले ये पहली ब्रांच आ रही है और वेस्टर्न घाट से टकराती है, और वेस्टर्न घाट में लगभग 250 सेंटीमीटर ये बारिश करती। बहुत तेज बारिश यहाँ पे वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको एक ज़रा बात सोचिए, कोई एक माउंटेन है या कोई पर्वत है, यहाँ पर आके विंड टकराई है, विंड यहाँ पे आके टकराई है और विंड इसके सहारे ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, ऊपर जाने पे ठंडी होगी, और ठंडी जब होगी तो यहीं पे क्या कर देगी, ये बारिश कर देगी। तो यहीं पे बारिश हो जाएगी। पीछे का जो जोन है, पीछे का जो जोन है वहाँ पे तो बारिश होगी ही नहीं। ये कैसा रीजन बन जाएगा? शैडो रीजन बन जाएगा। तो वेस्टर्न घाट का यहाँ पर जो आप ईस्टर्न पोर्शन देखेंगे, वहाँ पर रेनफॉल एवरेज से कम होती है, क्योंकि वो एक शैडो रीजन है। तो पहली ब्रांच कहाँ से टकराती है? वेस्टर्न घाट से टकराती है, केरला के कोस्ट से टकराती है, और वहाँ पे ज़ोरदार बारिश करती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट जो है वो कटा फटा नहीं है, वेस्टर्न घाट बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन उसमें भी कुछ पासेज है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सैनकोट्टा। तो इन पासेस से भी ये जो विंड है वो अंदर घुसती है, और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कर्नाटका का रीजन है या फिर केरला का रीजन है, और जो आपका वेस्टर्न पोर्शन है तमिलनाडु का, वहाँ पर बारिश करती है। ईस्टर्न पोर्शन में तमिलनाडु की बारिश नहीं होगी। बात क्लियर हो गई। चलो, तो पहली ब्रांच जो है वो केरला से टकराई वेस्टर्न घाट पे और उसने ज़ोरदार बारिश कर दी। अब यही विंड आगे 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, क्या हुआ, हाँ, अब यही विंड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, ऐसे पैरेलल वेस्टर्न घाट के, और वेस्टर्न घाट के पैरेलल जा रही है। अब ये देखती है कि यहाँ पर तो एक खाली स्पेस है, हमें यहाँ से एंटर कर देना चाहिए। बेसिकली ये जो रीज़न आपको दिख रहा है दूसरी ब्रांच का, ये सतपुड़ा और विंध्याचल वैली है। ये कौन सा वैली है आपका? सतपुड़ा और विंध्याचल वैली है। यहाँ पे विंध्याचल है और बीच में क्या है, यहाँ पे सतपुड़ा है, जिसके बीच में आपको कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा वैली है जहाँ से आपका अरेबियन सी की दूसरी ब्रांच एंटर कर देती है। और अरेबियन सी की जब यहाँ पे दूसरी ब्रांच एंटर करेगी तो आप देखेंगे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपका अमरकंटक का रीजन है, नर्मदा घाटी का रीजन है, वहाँ पर ये बारिश करेगी। तो दूसरी ब्रांच कहाँ से घुस गई है? विंध्याचल और सतपुड़ा की जो रिफ्ट वैली है वहाँ से दूसरी अरेबियन सी की ब्रांच एंटर हो जाती है, और कहाँ तक पहुँचेगी? ये छोटा नागपुर के प्लेट्यू तक ये सेकेंड अरेबियन सी की ब्रांच पहुँचेगी। अब तीसरी ब्रांच की बात करते हैं। तो अरेबियन सी की अगर आप तीसरी ब्रांच देखोगे तो देखिएगा तीसरी ब्रांच इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अरावली तक जाती है, और ये यहाँ से कठियावाड़ के मैदान से एंटर करती है, गुजरात के पास से एंटर करती है। लेकिन अरावली कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो अरावली के पैरेलल जो है वो ये ब्रांच सीधे सीधे निकल जाती है और दिल्ली विल्ली पहुँच के वहाँ पर बारिश करेगी। मतलब अरावली के पीछे तो अगेन रेनफॉल नहीं हुई, क्योंकि अरावली की कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अरेबियन सी की ब्रांच जो है वो पैरेलल निकल जाएगी, और अरावली के पीछे का जो एरिया है, अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। और यही रीज़न है, अरावली के कारण ही रीज़न है कि थार का डेजर्ट बना है। तो अरावली के पीछे जो है वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। तो रेनफॉल जब कहीं भी 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो वहाँ पे डेजर्ट बन जाता है। तो आई होप आपको तीनों बातें क्लियर हुई होंगी। अरेबियन सी की ब्रांच कौन कौन सी हो गई तो हमने देख लिया यहाँ पर अरेबियन सी की ब्रांचेस। 1 सेकेंड, यहाँ पे इरेजर, ठीक है। अरेबियन सी की 3 ब्रांचेस हो गई आपकी। पहली ब्रांच जो है वो केरला वेस्टर्न घाट से टकराएगी, दूसरी ब्रांच आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से गुजरेगी, और तीसरी ब्रांच जो है वो अरावली के पैरेलल गुजरेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी ब्रांचेस तो वहाँ पर आप देखेंगे रेनफॉल की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के बारे में।
तो ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो साउथ वेस्ट मानसून की ही ब्रांच है। दूसरी ब्रांच है आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। अब यहाँ से बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आगे बढ़ रही है तो बीच में आ जाता है श्रीलंका। बीच में क्या आ जाता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका को क्रॉस करते हुए ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी। अच्छा, अब श्रीलंका को जब ये क्रॉस करेंगी तो कोई चीज़ घूम रही है, तो घूम रही है तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है, एक उसकी आप देखेंगे वेलोसिटी होती है। तो सडन वो मूव नहीं करेगी इस पूरे एरिया को, या इसने पूरे अपने सर्कमफेरेंस को कवर ही करेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है आप देखोगे छूट जाएगा, और ये वही पोर्शन है जो तमिलनाडु का रीज़न है। इसलिए हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, उसका रीज़न है श्रीलंका। और विंड जो है वो इस तरीके से एक्सेलरेट होती है, उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सीधे तमिलनाडु को स्किप करते हुए आगे निकल जाती है। इसलिए आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है या बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो तमिलनाडु में बारिश नहीं करेगी। अब ये आगे बे ऑफ बंगाल की ब्रांच पहुंच रही है, तो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है वो 2 पार्ट्स में भारत में एंटर करती है। जैसे कि अरेबियन सी की ब्रांच 3 पार्ट्स में भारत में एंटर कर रही थी, वैसे ही बे ऑफ बंगाल की ब्रांच 2 पार्ट्स में भारत में एंटर करेगी। पहला जो है वो ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत सारे रिवर सिस्टम, मतलब डेल्टा रीजन है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी डेल्टा रीजन है, ये कटा फटा हुआ घाट है। तो यहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भारत में एंटर कर देगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब रीजन में, झारखंड, इन सब रीजन में बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से बारिश होगी। मध्य प्रदेश है ना, सब कहीं ये बारिश होगी। और यहाँ पर जो आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ में, तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वहाँ पर आपकी अरेबियन सी की ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच मिलती हैं। इस बात को याद रखिएगा, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में अरेबियन सी की ब्रांच जो यहाँ से चली आ रही है, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल की ब्रांच एक तो आपकी ईस्टर्न घाट से एंटर हो रही है, भारत में वर्षा कर रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रेनफॉल की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और जैसे यहाँ पहुँचेगी यहाँ मिल जाएगा ये दीवार किसकी है? आपकी अरावली की दीवार है। तो अरावली से टकराएगा ये मानसून, और अरावली से टकराने के बाद यहाँ पे बारिश कर देगा। लेकिन पीछे का क्या, जो अरावली के पीछे का एरिया है उसमें अगेन बारिश नहीं होगी। तो देख रहे हैं आप अरावली की कंडीशन कैसी है। ये अरावली है, अरेबियन सी की ब्रांच तो पैरेलल निकल गई है, और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच चली आ रही है वो अरावली से टकराने के बाद यहीं पे बारिश कर देगी। मतलब अरावली के पीछे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रहे हैं। तो पहली ब्रांच आपकी ईस्टर्न घाट से एंटर करती है बे ऑफ बंगाल की। अब दूसरी ब्रांच देखते हैं। दूसरी ब्रांच जो है वो बांग्लादेश जाएगी। अब बांग्लादेश, देखो कोई भी ब्रांच होती है उसको अगर ऑब्स्टिकल है वो कौन होगा? कोई प्लेटियो होगा, कोई हाईलैंड होगा, कोई माउंटेन ही है जो आपकी विंड को स्टॉप करने की कोशिश करेगा या मानसून के बीच में ब्रेकर का काम करेगा। बांग्लादेश के बारे में एक खास बात यह है कि वहाँ पे कोई माउंटेन या प्लेटियो इस तरीके से हाईलैंड है ही नहीं जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के लिए ऑब्स्टिकल पैदा करे या बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को स्टॉप करे। तो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो बांग्लादेश से डायरेक्टली एंटर कहाँ कर जाएगी? भारत में एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब ये भारत में एंटर करेगी, तो जब भारत में एंटर करेगी तो यहाँ पर इसको 3 हिल्स देखने को मिलेंगे, विच इज़ गारो, खासी एंड जयंतिया। कहाँ पर मिलेंगे? ये मेघालय में। तो गारो, खासी, जयंतिया में अब देखो ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर कंटेन है, क्योंकि कहीं इसने अभी तक बारिश की ही नहीं है, केवल चलती जा रही है। जहाँ टकराएगी वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश करेगी। तो ये मेघालय की जो गारो, खासी, जयंतिया पीक से वहाँ से टकराएगी। और खासी जो पीक है ना, वहाँ पर आपको मौसिनराम और चेरापूंजी देखने को मिलेगा। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाली जगह है वो आपकी मौसिनराम है, जो कि खासी में देखने को मिलेगी। तो गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों में ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच बहुत ज़ोर से बारिश करती है। और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा हिमालय है, और हिमालय का ये क्या है? सिंटेक्सियल बेंड है, हमने डिस्कस किया है। ये अराकान योमा जो सिंटेक्सियल बेंड है, यहाँ से आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच टकराएगी, और टकराने के बाद इस तरीके से इंडिया के मेन पार्ट में एंटर कर जाएगी। तो इंडिया में ये क्या कर गई? टकराने के बाद अराकान योमा से इंडिया में एंटर कर गई। और जब इंडिया में एंटर करेगी तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से इन रीजन में वो बारिश कर देगी। क्लियर हुआ? तो हमने क्या सीख लिया? अरेबियन सी की ब्रांचेस के बारे में देख लिया हमने, 3 ब्रांचेस थी, और हमने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की 2 ब्रांचेस से देख लिया कि वो कहाँ कहाँ एंटर करेंगे और कैसे कैसे वो बारिश कर रही होंगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हमको दोनों ब्रांचेस के बारे में। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ये तो बारिश पहुंच गई है और भारत में घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन अब जो आया है वो तो जाएगा। अब साउथ वेस्ट मानसून आया था तो उसको लौटना तो पड़ेगा ही।
तो अब लौटना मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो बारिश का सीज़न होता है जनरली जून से लेके सितंबर तक जो है वो भारत में बारिश होती है। ठीक है, अब सितंबर के बाद, क्योंकि 23 सितंबर वो दिन होता है कि जब हमारा सन इक्वेटर पे पहुंच जाता है। सन 23 सितंबर को कहाँ पहुंच जाता है? इक्वेटर पे पहुंच जाता है। मतलब सन धीरे 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 अब है इक्वेटर पे पहुंचा, और इक्वेटर के बाद वो कहाँ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा, क्योंकि दिसंबर तक उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचना है। मतलब ये जो ITCZ था, जो भारत में शिफ्ट हो चुका था या फिर नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो चुका था, अब समय आ गया है कि ITCZ जो है वो कहाँ जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। मतलब ये ITCZ या लो प्रेशर जो जोन है भारत में बना हुआ था, वो अब शिफ्ट कहाँ पर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, मतलब इक्वेटर को क्रॉस करेगा। क्लियर? तो अब हमारे भारत में जो है वो अब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू होगा, जबकि आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या बनेगा? अब लो प्रेशर एरिया शुरू होगा, है ना। तो 23 सितंबर तक क्या होगा? सन जो है वो इक्वेटर पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए भारत में जो बारिश होती है वो जून से सितंबर के बीच में होती है। अब सन दूर जा रहा है, सन दूर जा रहा है, हमारे यहाँ से मानसून अब लौट रहा है, और मौसम अब साफ़ हो चुका है। मौसम क्या हो चुका है? साफ़ हो चुका है, कोई बादल वादल नहीं है। ठीक है, गर्मी अब क्या हो रही है? अब धीरे धीरे सन की रोशनी जो है वह हमारी भारत की मेनलैंड में पड़ना शुरू हो रही है। तो क्या होगा? अब बारिश हुई है, और जितना भी यहाँ पर आप देखेंगे बारिश के कारण यहाँ पे मॉइस्चर तो होगा। जब सनलाइट पड़ेगी तो ये मॉइस्चर क्या होगा? इवोपरेट होगा, और उस इवोपरेशन के कारण क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अब देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण एक चिपचिपी वाली उमस भरी गर्मी आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलती है, जिसको हम सेकेंड समर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि सेकेंड समर किसे कहते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में जब भारत में एक उमस भरी गर्मी पड़ती है, उसको ये हम सेकेंड समर कहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सन जो है वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है, मौसम साफ हो रहा है, हमारा टेम्परेचर हल्का इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो भी वहाँ पर मॉइस्चर था वो इवोपरेट हो रहा है, और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जिसके कारण एक चिपचिपी गर्मी सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए सितंबर अक्टूबर तक की कहानी हमको समझ में आई है। अब क्या होगा? अब ITCZ धीरे धीरे आपका कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ITCZ देखने को मिलेगा। ITCZ जब सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा, मतलब लो प्रेशर एरिया भी यहीं होगा, क्योंकि ट्रेड विंड तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये ट्रेड विंड है ना, इस तरीके से ट्रेड विंड होंगी। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बन रहा है, और भारत में अब क्या आना शुरू होगा? ठंड, क्योंकि सन दूर जा चुका है, तो भारत में टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, और टेम्परेचर अगर लो होगा तो भारत में क्रिएट क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया बनना शुरू होगा अब भारत में। बात समझ में आ रही है? ये कब की बात कर रही हूँ मैं? अक्टूबर से दिसंबर तक की जो बातें हो रही हैं कि ITCZ सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, और भारत का जो रीज़न है वहाँ पे अब टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम होने के कारण भारत में हाई प्रेशर बन रहा है। और जब हाई प्रेशर बनेगा तो विंड, हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बात जाती है, तो विंड का जो डायरेक्शन होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे कि विंटर की सीज़न में जो विंड है वो लैंड एरिया से सी की तरफ जाएंगी, जिसको हम रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? अब देखो, ये जो हवाएं हैं वो लैंड से सी की तरफ चल रही, तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर कम होगा। इसलिए जो हमारा लौटता हुआ मानसून होता है उससे ज़्यादा बारिश भारत में नहीं होती है। लगभग 10 से 12% ही बारिश करता है, और स्पेशली ये बारिश कहाँ करता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मानसून लौट रहा है। मानसून लौटते समय जब है, ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को लेता है, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को लेने के बाद यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन में बारिश करता है, और भारत से मानसून ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से भारत से मानसून वापस आ जाता है। देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और यहाँ पर ये आप देखेंगे तमिलनाडु के रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश हो रही है। ठीक, चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहते हैं हम। देखिएगा, ये आपने समझा कि ITCZ का शिफ्ट होना और साउथ वेस्ट मानसून का भारत में एंटर होना, वो सब चीज़ें समझी। अब लेकिन जब मई का महीना होता है,
है ना। जून जुलाई तक भारत में मानसून आता है। कई बार आपने देखा होगा कि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और कई जगहों पे अप्रैल मई में भी बारिश हो जाती है। उसका ये मतलब नहीं होता है कि मानसून आ गया है। अगर मई के महीने में आपको बारिश कहीं किसी रीजन में देखने को मिल रही है भारत की, इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेशन है मानसून आने का। क्यों? क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस रीज़न में। जब इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ेगी तो एक बहुत इंटेंस लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और जब इंटेंस लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बन रहा होगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी तो ऊपर जाके ठंडी होंगी, कंडेंस होंगी और किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या कर देंगी, बारिश कर देंगी। होगा तो कई बार मई के महीने में भी बारिश हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेशन समझते हैं मानसून आने का। पहली चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिएगा होता क्या है, जब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, हवाएं बहुत गर्म हो रही हैं और तेज़ स्पीड से हवाएं बह रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से हम उनको जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बिहार के रीजन में जो गर्मी के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं उन्हें हम लू कहते हैं। वही वेस्ट बंगाल में उन हवाओं को हम क्या कहते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं, है ना। अगर आप असम के रीजन में देखोगे तो उसे बोइडोचेला के नाम से जाना जाता है या फिर नॉर्वेस्टर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम इन तेज हवाओं को जो गर्मी की सीज़न में चलती हैं, इन स्थानीय हवाओं को, इन लोकल विंड को अलग अलग नाम से जानते हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, लू, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर और फिर बोडीचीला। या कई बार क्या होता है कि मानसून से आने से पहले कुछ रीजन में इन हवाओं के कारण बारिश हो जाती है, जिसके अलग अलग नाम है। जैसे कर्नाटका के रीजन में ये जो हमारा कहवा या कॉफ़ी होती है ना, उसको पकने में मदद कर देती है मानसून के पहले आने वाली बारिश, जिसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं। केरला में इसे हम मैंगो शॉवर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, केरला में आम्र वर्षा या फिर मैंगो शॉवर कहते हैं, क्योंकि ये जो मानसून से आने वाली बारिश होती है, पहले आने वाली बारिश होती है, ये राइस के लिए, राइस के अलावा जूट के अलावा यहाँ पे कॉफ़ी, ठीक है, और कॉफ़ी के साथ साथ मैंगो, इन फसलों के लिए ये मानसून से पहले वाली जो बारिश होती है वो बहुत यूज़फुल होती है। इसलिए इस बारिश को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम कहते हैं और केरला में इसे मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बात मुझे बतानी थी आपको। चलो, अब अगली अगर हम बात करते हैं वो है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ठंड का समय आ चुका है, मानसून भारत से बिल्कुल कम्प्लीटली चला गया है। अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बातें हो रही हैं। ठीक है, जब बहुत ठंड भारत में पड़ती है, और भारत में सबसे ज़्यादा ठंड जो जम्मू कश्मीर में द्रास रीजन है ना, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। रात में ठंड कम रहती है लेकिन गर्मी में टेम्परेचर सडनली फॉल हो जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होगा मतलब उतना ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब जनवरी का महीना होता है तो कई बार बहुत सारी जगहों पे जो हमारा नदर्न इंडिया का रीजन है वहाँ पे स्नोफॉल होती है ना, बहुत तेज़ क्या होती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है मनाली शिमला के रीजन में। तो भारत में कड़ाके की ठंड उस समय बढ़ने लगती है और कहते हैं कि शीत लहर चल रही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सभी रीज़न जो स्नोफॉल होने का रीज़न होता है, वो रीज़न क्या होता है, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। और कई बार ठंड के दिनों में हमारे नदर्न इंडिया के रीजन में बारिश भी हो जाती है, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जिसे मवाट के नाम से भी जाना जाता है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो शब्द है, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1947 में, लेकिन इस शब्द को जो डिस्कवर किया गया था वो 1931 में किया गया था। अब देखिएगा होता क्या है, ठंड का सीज़न है और ठंड में सन कहाँ है, सन बहुत दूर है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। 22 दिसंबर को ऑलमोस्ट सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब बहुत दूर होता है। तो यहाँ पर तो लो प्रेशर एरिया है, लेकिन अगर हम नदर्न इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो ऊपर कौन सी कंट्री है, यहाँ पर ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये रशिया आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आर्कटिक सर्कल भी गुजरता हुआ दिखाई देगा, साइबेरिया का रीजन भी दिखाई देगा, मतलब पोलर विंड वहाँ से एंटर करेंगी। तो यूक्रेन, रशिया, इन सभी रीजन में क्या है, पोलर विंड आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ठंडी होंगी, और जितनी ठंडी होंगी उतना ज़्यादा यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेंगे। अगर उसके कंपैरिजन में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे, यहाँ यूरोप के कंपैरिजन में अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो यहाँ पर तो लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं गर्म होंगी। तो जब भी जहाँ भी गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जेट स्ट्रीम प्रोड्यूस होती हैं, जो कि अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली बहुत तेज विंड होती हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से उठने वाली आपकी वार्म एयर्स
और यूरोप से आने वाली कोल्ड एयर कहाँ पर मिलेंगी, मेडिटेरियन सी में मिलेंगी। और मेडिटेरियन सी में जब मिलेंगी तो एक साइक्लोन का कंडीशन भी वो पैदा करेंगी। साथ ही साथ अपर एटमॉस्फेयर में एक जेट स्ट्रीम चलेंगे जिनको हम वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के नाम से जानेंगे, जो कि वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में चलेंगी। और ये वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में चलते हुए अलग अलग जगहों से मॉइस्चर को उठाएंगे। तो इनके पास मॉइस्चर जो है वो मेडिटेरियन सी से मिलेगा, मॉइस्चर इनको ब्लैक सी से भी मिलेगा, और मॉइस्चर इनको कैस्पियन सी से भी मिलेगा। और आगे बढ़ेंगी कहाँ कहाँ, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर ये वेस्टर्न जो आपका डिस्टर्बेंस है वो भारत में एंटर कर जाएगा। तो भारत में जब एंटर करेगा ये, तो ये हिमालय जो हमारा रीजन है ना, हिमालय में बहुत सारी आपको पीक्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी रेंजेस हैं। तो हिमालय की इन रेंजेस के बीच में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रैप हो जाएगा और नदर्न इंडिया मतलब हिमालय के सदर्न पोर्शन से भी जो है वो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरेगा, जिसके कारण भारत में एक शीत लहर चलने लगेगी। और भारत में सर्दियों के दिनों में या विंटर के सीज़न में भी नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश होगी। अब देखिएगा हुआ क्या, ये हवाएं एंटर कर गई। अब ये हवाएं एंटर कर गई हिमालय की रेंजेस के बीच से। तो हिमालय की रेंजेस तो बहुत सारी हैं, इन हवाओं को ट्रैक कर लेंगे। और जब ये हवाएं हिमालय के सहारे ऊपर की तरफ उठेंगी तो ये बहुत ठंडी हो जाएंगी। और जब ये बहुत ठंडी हो जाएंगी तो वहाँ पे क्या कर देंगी, स्नोफॉल कर देंगी। तो आपने सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमारा जो हिमाद्री है वहाँ पर बहुत स्नोफॉल होती है। ये सब कब होता है, ठंड के सीजन में होता है। तो भारत में एक्सट्रीम ठंड पड़ने का रीज़न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश होती है ना हमारे नदर्न इंडिया में, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बारिश रबी की क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। रबी की क्रॉप मतलब स्पेशली वीट के लिए। अगर ये बारिश नहीं होगी तो हमारी गेहूं की फसलों को नुकसान होगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली नदर्न इंडिया की जो बारिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रबी की क्रॉप के लिए। क्लियर हो गई आपको चीज़ें? तो आपने समझा यहाँ पे हमने पहले सेक्शन में पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। दूसरे सेक्शन में हमने समझा कि किस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून भारत में एंटर होकर दो ब्रांचेस में जाता है। एक ब्रांच अरेबियन सी की ब्रांच होती है और दूसरी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है। अरेबियन सी की ब्रांच 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जबकि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अरेबियन सी की ब्रांच और वेस्ट ऑफ बंगाल की ब्रांच के बारे में। अरेबियन सी की पहली ब्रांच वेस्टर्न घाट से एंटर होगी, केरला में बारिश करेगी, 250 सेंटीमीटर के आसपास इसने बारिश करी। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी रेनफॉल कम होता जाएगा। मुंबई में 200 सेंटीमीटर, फिर चेन्नई में देखो 40 सेंटीमीटर ही कर रही है, क्योंकि उतना मानसून पहुंच नहीं रहा है। फिर दूसरी ब्रांच मैंने आपको कहा कि जो आपका नर्मदा और तापी वैली है या फिर आपका सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का रीजन है, वहाँ से दूसरी ब्रांच एंटर करेगी। और ये ब्रांच जो है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में रेनफॉल करते हुए छोटे नागपुर के प्लेट्यू तक पहुँचेगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तीसरी ब्रांच सौराष्ट्र पेनिनसुला और कच्छ की रीजन से एंटर करेगी और ये पैरेलल टू अरावली निकल जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल फ्रॉम दिस ब्रांच। फिर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच 2 पार्ट्स में एंटर करती है, एक ईस्टर्न घाट से एंटर करेगी और दूसरा जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चली जाएगी, जिसके कारण गारो खासी जयंतिया में बहुत रेनफॉल होगी। और फिर वहाँ से टकराने के बाद आपकी सिंटेक्सियल बेल्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारे जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है वहाँ पर एंटर करेगी और वहाँ पर बारिश करेगी, मतलब गंगा प्लेन में बे ऑफ बंगाल बारिश करेगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। वाई तमिलनाडु ड्राई ड्यूरिंग द सीजन, तो यहाँ पे हमने देखा है श्रीलंका के कारण यहाँ पे जो है वो शेडो रीजन क्रिएट होता है और तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। फिर हमने यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून के बारे में बताया है कि स्काई क्लियर होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और चिपचिपी गर्मी या उमस भरी गर्मी सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगी, जिसे हम अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसको हम सेकेंड समर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लो प्रेशर एरिया जो है वो आपको सदर्न में देखने को मिलेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलना शुरू करेंगे और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को लेंगे और तमिलनाडु में आपके लौटते हुए मानसून से बारिश होगी। उसके बाद हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात किया, जो कि मेडिटेरियन सी से एंटर होगा और ये आपको यहाँ पर बारिश करेगा हिमालय के रीजन में, जिसके कारण स्नोफॉल भी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिएगा नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पे 0, डिक्रीज़ की बात हो रही है, माइनस में चला जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। दिसंबर और मार्च में जो है वो यहाँ पे आपको विंटर सीजन में भी रेनफॉल देखने को मिलेगी, जो कि रबी की क्रॉप के लिए स्पेशली वीट के लिए अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल के कॉजेज़ भी वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपका मानसून है। आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चन इंडियन मानसून से बनेंगे वो आप सारे इन दोनों सेशन को अगर आपने देखा है तो आप सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।